प्रस्तुत है। भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है? कुछ साल पहले 500 रुपए में एक परिवार का हफ्ते भर का राशन आ जाता था। आज वही 500 रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। आखिर भारत में महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आटा, तेल, दूध, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, या दुनिया बदल रही है, या फिर ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर हर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पर पड़ रहा है? महंगाई यानी इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति जब रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले दूध 40 रुपए लीटर था और आज 70 रुपए हो गया, तो इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सामान महंगा होना ही समस्या नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब लोगों की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से बढ़ती हैं कीमतें। यही कारण है कि आज मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट बिगड़ता जा रहा है। भारत में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, क्योंकि भारत में लगभग हर चीज ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। खेत से सब्जी मंडी तक, फैक्ट्री से दुकान तक, हर सामान ट्रक और गाड़ियों से पहुंचता है। और जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है दूध, राशन, सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों पर। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर फ्यूल प्राइसेस स्थिर रहें तो महंगाई काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज खेती मौसम पर पहले से ज्यादा निर्भर हो चुकी है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बेमौसम बारिश, ये सब फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब फसल कम होती है तो बाजार में सामान कम पहुंचता है, लेकिन खरीदने वाले उतने ही रहते हैं। यहीं से शुरू होती है कीमतों की बढ़ोतरी। किसानों की लागत भी लगातार बढ़ रही है। डीजल, खाद, बीज, बिजली सब महंगा हो चुका है। और जब किसान का खर्च बढ़ता है तो आखिरकार उसका असर आम आदमी की थाली तक पहुंचता है। महंगाई सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रही है। जब दुनिया में युद्ध होता है, तेल की सप्लाई प्रभावित होती है। और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर सीधे भारत पर पड़ता है। कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई। फैक्ट्रियों का काम रुका, शिपिंग धीमी हुई और कई जरूरी सामानों की कमी पैदा हो गई। इसका असर आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार टैक्स कम करके या जरूरी चीजों पर सब्सिडी देकर लोगों को राहत देने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को देश चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। सड़क, रेल, बिजली, रक्षा, हर क्षेत्र में खर्च बढ़ रहा है। यही कारण है कि कई बार टैक्स बढ़ते हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब और मध्यम वर्ग पर, क्योंकि अमीर लोगों की कमाई बढ़ जाती है, लेकिन मजदूर, किसान और नौकरी करने वाले लोगों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। गांवों में आज भी कई परिवार राशन और बिजली के खर्च से परेशान हैं। कई लोगों को अपनी जरूरतें कम करनी पड़ रही हैं। कई लोग कर्ज में जा रहे हैं। महंगाई सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो हर दिन रसोई में लड़ी जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे, या फिर आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।